नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीतीश कुमार है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और अभी पटना में कार्यरत हूं। मेरे सेंटर का नाम न्यूरो सेंटर है, जो कि अनीसाबाद और राजेंद्र नगर में है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एपिलेप्सी के ऊपर बात करेंगे। एपिलेप्सी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मिर्गी, चमकी, दौरा आना। ये एक अनकॉमन बीमारी नहीं है, ये कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि सोसाइटी में काफ़ी हम लोग को देखने के लिए मिलती है। एपिलेप्सी के बारे में बहुत सारी भ्रम है, बहुत सारी मिथ्या है, तो हम लोग वन बाय वन इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एपिलेप्सी किसी भी अवस्था में आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एपिलेप्सी की बीमारी जन्म से ही हो। ये बच्चों में भी हो सकती है, मिडिल एज ग्रुप में भी हो सकती है, या ओल्डर एज ग्रुप में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को 30 साल या 35 साल की उम्र में मिर्गी की बीमारी आए, दौरे आए, तो उसको एपिलेप्सी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मिर्गी की बीमारी जन्म से ही होती है। तो ये एक भ्रम है, मिथ्या है, ये एक रॉन्ग फैक्ट है। मिर्गी की बीमारी किसी भी एज ग्रुप में आ सकती है, मिर्गी के दौरे किसी भी एज ग्रुप में आ सकते हैं। जो कारण मिर्गी के होने के हैं, मिर्गी के दौरे आने के जो कारण हैं, वो अलग अलग हैं और एज ग्रुप के हिसाब से भी वो अलग अलग हैं। बच्चों में जो मिर्गी के दौरे आने के कारण है, वो मुख्यतः जो है ब्रेन से रिलेटेड है, जैसे कि ब्रेन में कॉर्टिकल मालफॉर्मेशन होना, कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया होना, या जन्म के समय में ब्रेन में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो जाने के कारण भी कभी कभी ब्रेन में डैमेज आते हैं। तो इन सब कारणों से ब्रेन में डैमेज होने के कारण मिर्गी के दौरे बच्चों में आते हैं। जो मिडिल एज ग्रुप है, उसमें जो मुख्य कारण आता है मिर्गी होने के, वो है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। जैसे जो वर्म जो होते हैं, कीड़े, वो कभी कभी ब्रेन में भी जा सकते हैं, तो उसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। या टीबी की बीमारी होने के कारण, ट्यूबरकुलोमा होने के कारण भी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, या ब्रेन में इन्फेक्शन होने के कारण आ सकते हैं। कभी कभी ट्यूमर के कारण भी मिर्गी के दौरे आते हैं। उसी ढंग से ओल्डर एज ग्रुप में जो मेन समस्या है, जो मुख्य कारण है, वो है स्ट्रोक, पोस्ट स्ट्रोक एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं। ब्रेन में डैमेज होने के कारण स्कार हो जाता है, जिसके कारण से मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। कभी कभी सोडियम, नमक की मात्रा शरीर में कम हो जाने के कारण भी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। तो मिर्गी के दौरे आने के अनेक कारण हैं। कुछ कारण जन्मजात हो सकते हैं, कुछ कारण एक्वायर्ड बाद में हो सकते हैं। रही बात अब इसके ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि मिर्गी का इलाज संभव नहीं है। मिर्गी के लिए बहुत लोग जड़ी बूटी या जादू टोने का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब बिल्कुल गलत चीज़ है। सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि मिर्गी के लिए अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और बहुत सारी मिर्गियों का इलाज पूर्णतः संभव है। हाँ, कुछ अलग तरह की एपिलेप्सी की बीमारियां होती हैं, जिसके लिए काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है। कुछ जो एपिलेप्सी की बीमारियां हैं, उनके लिए 3 साल से या 5 साल तक दवाई देके उसके बाद उसको बंद करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो एपिलेप्सी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करना और इसका लंबे समय तक उपयोग करना। एपिलेप्सी के लिए जनरली जो हम लोग नॉर्मल जो दवाइयाँ देते हैं, वो जनरली 3 साल से या 5 साल तक हम लोग देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ मिर्गी के जो टाइप्स होते हैं, उसके लिए हम लोग को कभी कभी लाइफ लॉन्ग दवाई भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा जो ये भ्रम की जो ये अफवाह है कि मिर्गी का इलाज संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और जादू टोने, इन सब में विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि कोई जादू टोना किया हुआ इसलिए मिर्गी के दौरे आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मिर्गी का पूर्णतः इलाज संभव है। केवल यही है, आपको पेशेंट्स को करने हैं कि दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी है और लंबे समय तक लेनी है। दूसरी बात है कि जब मिर्गी के दौरे आए, तो हम लोग को कुछ सावधानियाँ, विशेष सावधानियाँ हम लोग को बरतनी चाहिए। बहुत लोग मिर्गी के दौरे आने के बाद जूता सूंघाने का काम करते हैं, या कुछ उसको हाथ मुंह में चम्मच डाल देते हैं, या उसको मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये जानलेवा भी हो सकता है। मिर्गी की जब दौरे आए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट्स को इंजरी से बचाना है। वो अगर उनके दौरे आ रहे हैं, तो उनको बहुत जकड़ के नहीं रखना है, उनको ऐसी जगह पर लेटा देना है जहाँ पे उनको चोट लगने की संभावना कम हो, और उनके शरीर को एक करवट कर देना है, ताकि मुंह से अगर कुछ लार या कुछ बाहर निकल रहा हो तो उसको बाहर निकल जाए, ताकि अंदर नहीं जाए। मिर्गी के दौरे आते रहे तो मुंह में पानी बिल्कुल नहीं डालें जब तक कि पेशेंट को होश नहीं आ जाए। मिर्गी के दौरे आते समय मुंह में चम्मच डालना या दांत को ज़बरदस्ती खींचना, ये बिल्कुल गलत है। तो ये सब चीज़ें, विशेष सावधानियां हम लोग को बरतनी है। मिर्गी के दौरे आए
तो तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मिर्गी अभी के टाइम में हम लोग के पास नेजल स्प्रे भी है। अगर कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है तो नेजल स्प्रे, जो मिडाजोलाम का नेजल स्प्रे है, उसको भी यूज कर सकते हैं घर के लिए। और अगर ये व्यवस्था नहीं है तो डायरेक्टली पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है। जनरली जो मिर्गी के दौरे आते हैं 2 या 3 मिनट तक रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट के वो कंपन और वो जो टाइटनेस बॉडी की होती है कम हो जाती है और पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में जाता है। तो मिर्गी के दौरे जनरली लंबे समय तक नहीं रहते, कुछ समय के बाद कम हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी मिर्गी के दौरे लंबे समय तक भी रह सकते हैं, जिसको कि स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। और ये एक गंभीर समस्या है, ये एक गंभीर अवस्था है और इसके लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार मिर्गी के दौरे जो होते हैं कुछ नशे के कारण भी होते हैं, जैसे कि शराब का नशा करना या कोई ड्रग्स लेना, उसके कारण भी, या कोई दवाइयों का सेवन करना, इन सब कारणों से भी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। तो मिर्गी के बारे में एक जो तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि मिर्गी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, ये एक पूर्णतः इसका इलाज संभव है। इस मिर्गी के अनेक कारण हैं, इसलिए अगर मिर्गी के दौरे किसी को आते हैं तो सबसे पहले उनको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट कुछ जांच करके देखते हैं, हम लोग कुछ जांच करते हैं, जांच के बाद कारण का पता लगाते हैं और किस टाइप की एपिलेप्सी है उसका पता लगाते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट को थोड़ा लंबा कंटिन्यू करना है और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों में जो गलत धारणा है, जो मिथ है, वो सब उसमें कमी आएगी और लोगों में जागरूकता भी फैलेगी। और हम सभी लोगों को इसमें एपिलेप्सी अवेयरनेस में विशेष भागीदार बनना है, ताकि सोसाइटी में अगर इस ढंग का मिर्गी के दौरे किसी को आते हों तो वो उसको हम सही दिशा में ले जा सकें। धन्यवाद।